किशोरावस्था तो सभी जानते हो। इस एज में हमारे अंदर बहुत सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में चेंजेज आते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। एक बढ़िया अच्छा हंसता खेलता बच्चा शर्मीला बन जाता है। एक बहुत सी बात करने वाली बच्ची लड़की वो शांत हो जाती है। एक बहुत कम बोलने वाला बच्चा अचानक ओपन होकर के बहुत कुछ करने लगता है। तो पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव चेंजेस सब आते हैं। अब आपके एग्जाम आते हैं, तो एग्जाम की डेट आपको पता है, लगभग मार्च, फरवरी या मार्च के साथ समय पे होते हैं एग्जाम। वो समय आपका है कि हमें हर हाल में अपनी तैयारी इस समय तक करनी है। वो आपका टाइम बाउंड एक्शन है, और उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम फरवरी में आएगा तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आप फरवरी और मार्च के पहले तक आपका पूरा जो है वो सब कुछ आपको कंठस्थ हो जाए, आपको याद हो जाए, तभी तो मजा आएगा एग्जाम देने में। एग्जाम के दिन जब आपकी सिलेबस, जिस दिन जब आपकी एग्जाम की स्कीम आती है ना, उस दिन खाली उस सब्जेक्ट को आपको देखना भर हो। जनरली बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट हर जगह वो लास्ट मोमेंट तक पढ़ता रहता है, और इसलिए वो क्वेश्चन में जब क्वेश्चन पेपर आप देखता है तो आधी चीज भूल जाता है। अभी मैं आ रहा था लखनऊ में, ट्रैफिक लगा हुआ था काफी, तो एक बच्ची स्कूल जा रही थी, पापा उसके छोड़ने जाते, पीछे बेचारी ऐसे लेकर के बुक ऐसे पढ़ती जाए। मुझे बड़ा तरस आया उसको देख करके, लेकिन वही बात है कि चलते हुए आदमी से किसी से कहोगे तो नाराज हो जाएगा। मुझे बड़ा तरस आया कि ये कौन सी शिक्षा आप दे रहे हैं कि बच्चा हाथ छोड़े ऐसे पढ़ रहा, उसको इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो? अरे मम्मी पापा होकर के समझाओ बच्चे को कि बेटा जो पढ़ लिया ठीक है, अब जा, तेरे नंबर्स मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं, तेरा जानना, तेरा ज्ञान मेरे लिए मायने रखता है। तू जा, ठीक है 10 क्वेश्चन करके आएगी, 15 में से 5 नहीं होंगे, अगली बार कर लेना। रोड पे आप जा रहे हो, ट्रैफिक है और आप पढ़ते हुए जा रहे हो, किताब खोले, अगर जरा सा कोई झटका मारे बच्चा गिरेगा नहीं गिरेगा? लेकिन हम गलती बच्चों की दे देते हैं, बड़े बूढ़ों को नहीं कहते हैं कि बड़ा बूढ़ा क्या कहता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितना पढ़ोगे? हम तैयारी उसकी चरणबद्ध तरीके से कराएं। तो आप लोगों से भी ये निवेदन है कि जो समय गया हो, जैसे भी आपने पढ़ा है, अच्छी बात है, पढ़ाई करते हो, सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, और जैसे भी आपको मालूम है आपने अपने नॉलेज के हिसाब से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी किया होगा, ये भी विश्वास है। लेकिन अब थोड़ा सा आपको अच्छे से और बनाना है अपनी प्रिपरेशन को। जो समय बचा है उस समय को डिवाइड कर लेना डे के हिसाब से। कितना कोर्स है हमारा तैयार है वो छोड़ देना, कितना तैयार करना बाकी है उसको समय से डिवाइड कर लेना, और पर डे उतना पढ़ाई करना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है और उससे कम करने की जरूरत नहीं है। आप हमें वो उस तारीख के पहले तक आपका सब रेडी हो जाए, और परसेंटेज सेट कर लेना कि हमें 60 लाने, 70 लाने, 80 लाने हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। कोई कह दे कि नहीं तुम्हें 90 लाने हैं, तो 90 कैसे ले आओगे अगर आपने हाफ ईयरली में 40 मार्क्स लाए? समझ रहे हैं? तो किसी की बातों पे मत जाना, और ये भी ध्यान रखना कि इस बार की परीक्षा में आपके नंबर भले ही कम आए, आप नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार हो जाओ। मेरा नाम अंशिका मौर्य है, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आपने अभी बोला कि स्टूडेंट अपना एक गोल रखता है, वो कैसे अपना एक गोल रखना है, वो कैसे एक टारगेट को लेके चले, जब उसके पास 6 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने को है, सबको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले जाएंगे, तो उसका एक क्वेश्चन तो अच्छा, इसका गोल तो ये है कि आपको पास होना एग्जाम में, ये तो गोल है, अच्छे नंबरों से पास होना है। 6 सब्जेक्ट हैं, दिन में घंटे कितने होते हैं? समस्या आपकी घंटे वाली है। असली प्रश्न है आपका, नाम क्या होता है बेटा? अंशिका। अंशिका का प्रश्न है, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि अंशिका का कह रही है कि हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं और हमारा गोल है कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन 6 सब्जेक्ट्स को हम मैनेज कैसे करें, ये प्रॉब्लम है ना, है ना? अच्छा, कितने लोगों की ये समस्या है कि 6 सब्जेक्ट है वो हम एक दिन पढ़ ही नहीं सकते? हाथ उठाएं जरा। सभी का है? हाथ उठाओ। हाँ, ये ऐसे ऐसे अच्छा लगता है जी। अंशिका बेटा बैठ जाओ। जानते हो हमारा ये समस्या क्या है कि एक्सरसाइज अभी कराऊंगा, हमारी समस्या क्या है कि हमारे दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 होते हैं।
और हम समस्या क्या कहाँ पे करी करते हैं, हम टाइम टेबल बनाते हैं केवल अपने 4 या 5 घंटे। कितने घंटे का बनता है अंशिका आपका टाइम टेबल, कितने घंटे का? प्रॉपर्ली टाइम में 6 से 8 घंटे नॉर्मली हमारे स्कूल में चले जाते हैं। आपको घर पे सेल्फ स्टडी का कितना टाइम बचता है? हमारा 3 से 5 बजे तक कोचिंग और उसके बाद 6 से 7 बजे तक हमारा काम होता है। 7 से 10 तक पढ़ते हैं, सो जाते हैं और फिर 4:30 5 बजे रिवीजन और फिर 7 बजे तक सो लेते हैं और तो इसने टाइम तो बहुत अच्छा सेट किया है एग्जैक्टली, ठीक है। अभी आप इसको एक हिसाब से ऐसे समझ लो कि आपको करना ये है, आपको करना है 24 घंटे में आपकी जो भी एक्टिविटी है उसको टाइम असाइन करो। पहले तो ये 24 घंटे की जो एक्टिविटी है उसे टाइम असाइन करो। उस टाइम को 5 मिनट की एक्टिविटी है उसको भी टाइम दे दो, और ये याद रखो कि वो टाइम अगर आपका चला गया तो वो एक्टिविटी आपको स्किप करनी पड़ेगी। अगर वो एक्टिविटी आपने दूसरे समय में करोगे तो उसका टाइम शिफ्ट होता चला जाए। और 6 सब्जेक्ट जो आप बता रहे हो, 6 सब्जेक्ट में स्कूल में कितना समय लगता है टोटल? कितना समय? 6 घंटा। 6 घंटे हो गए, कितने बचे? 24 में से 18। सोते कितने घंटे हो? 6 से 7 साल ले ले, 11 घंटे बचे। 11 बचे। ये टाइम आप ऐसे लिख लो, फिर कितने से कितने बजे तक 7 घंटे होते हैं वो आप अपना फिक्स रखना। उसके बाद 11 घंटे बचे, उसके बाद आप प्रिपेयर होते हो स्कूल आने जाने के लिए, तो वो टाइम आप अपना ले लो, 1 घंटा दोनों ले लो, सुबह शाम मिला करके 1 घंटा, ठीक है, या और बढ़ा ले? ठीक है, कितना रह गया? 10। कोचिंग ट्यूशन कितने घंटे? 2 घंटे। आपका 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे ले लो। कितने बचे? 10 में से 2.5 घंटे गए तो 7.5, आधा घंटा और निकाल दो, कितने रह गए? ये आधा घंटा आप कुछ भी ऐड कर लेना, 7 बचे। अब 7 में कौन सी एक्टिविटी बची आपकी? में ही सवाल। अब इन 7 घंटों को आप बना लो, डिवाइड करो, लेकिन सारी एक्टिविटी आप अपनी ऐसी बनाओ कि जो एक्टिविटी जिस समय पे आपने कर रखी है वो एक्टिविटी उसी समय पे होगी। होमवर्क कल हमें दिखाना है, अगर हम उस टाइम पे नहीं कर पाए हैं सीखा तो हम नहीं करेंगे, भले ही कल हम पनिशमेंट खा लें, कोई बात नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि हमने नहीं किया, हमने उस टाइम को स्किप किया, हमने उस टाइम को वेस्ट किया है। अगर ये नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपके साथ ये होगी कि अगला जो आपका टाइम है रिवीजन का, अगला जो टाइम है आपका कुछ लर्न करने का, वो स्किप हो जाएगा। और पढ़ो जब भी तो 25 मिनट का ही पढ़ाई करो। कंटिन्यू अगर बैठे रहोगे तो आपका ब्रेन फॉग डेवलप होगा और आप ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट के लिए अपने ब्रेन को रिलैक्स दो, कोई एक्टिविटी करो, कोई एक्सरसाइज करो। क्या आप लोग कोचिंग के लगा रहे हो? मैं आपको बताऊं, ये 2.5-3 घंटे में आप रिवीजन ही तो करते होगे, पढ़ते तो कोर्स ही होंगे, तो वो कोर्स आपका हो तो रिवाइज ही रहा है। तो जो सब्जेक्ट ट्यूशन में पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट आप केवल रिवीजन के लिए शाम को रख लो, उनका केवल आधा घंटा 1 घंटा डिसाइड कर दो। और जो सब्जेक्ट आप ट्यूशन में नहीं पढ़ रहे हो उनको ज्यादा समय असाइन कर दो, ज्यादा देर तक पढ़ लो। 1-1 घंटा अगर ले लो आप सबको सेल्फ स्टडी के लिए, तो मुझे लगता है 1-1 घंटा सेल्फ स्टडी हर सब्जेक्ट की बहुत हो जाएगी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपको आज क्या तारीख है? 13 है। आपको एक असाइनमेंट जमा करना है 20 तारीख को, ठीक है? मैम ने असाइनमेंट दिया 20 तारीख को जमा करना है, और मैम ने कहा कि ये असाइनमेंट सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपको 20 तारीख को जमा करना है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ईमानदारी से बताइए कितने लोग हैं जो 15 तारीख को असाइनमेंट जमा कर देंगे? कोई नहीं जमा करेगा, है ना? उसका रीजन क्या है कि मैम ने क्या बताया था? लास्ट डेट क्या है? 20 तारीख। यही पे प्रॉब्लम है। यूके जानते हैं, ब्रिटेन, वहां के ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने मजाक में एक बात कही थी कि इंसान के पास जितना समय होता है वो अपने काम को ऐसे फैला देता है, और वो उनका एक लॉ बन गया। तो हमें 7 दिन का समय दिया गया, हमें पता है 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन हम कल से स्टार्ट नहीं करेंगे कि 14-15 में करके खत्म करें और इसको
15 को जमा कर दे, हमारा ये कहानी खत्म हो जाएगा। हम कहेंगे 18 19 2 दिन कर लेंगे, 20 को तो जमा करना है, क्या होता है। और फिर लास्ट मोमेंट पे ऐसा भागते हैं कि हमको भूख प्यास सर्दी गर्मी का एहसास ही नहीं रहता है। असाइनमेंट 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 ये पूरा होके ही रहेगा। फिर किसी दोस्त को फोन लगाते हैं, ये वाला चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, इसका बता दे, इसका आंसर बता दे, ये सब तूने कितना बना लिया, मैंने कितना बना लिया। लेकिन अगर आप पहले बना लोगे तो क्या होगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि हेल्प करते नजर आओगे। हाँ? तो ये डे 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 7 घंटे है और मुझे लगता है उसी का इनफ होंगे 7 घंटे आप निकालना। बेटा टाइम होता है क्या, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे हम हैं, हम अपने लिए अगर बताएं कि हम अगर घर पहुंचे और हमने जो टाइम दिया है अपने घर में कि हम इतने से इतने बजे तक खा लेंगे, अगर उस बीच में ना खाएं तो हमारी नींद डिस्टर्ब होगी। अगले दिन मुझे सुबह जगना है, जल्दी यहाँ आना है, आप लोगों के बीच में आना है, अभी रात में 9 बजे तक ऑफिस भी बैठूंगा जाकर के। तो अगर हम टाइम अपने खाने का नहीं असाइन करेंगे, जरा सा स्किप करेंगे तो लेट होगा, हमें लेट होगा तो हमारे फैमिली वाइफ उनको भी लेट होगा, वो लेट सोएंगी तो सुबह हमारा लंच को हम तैयार करेंगे। तो ऐसा नहीं, हमसे जुड़े हुए सब लोगों को फिर इफेक्ट होता है। मेरे देश के वीर जवानों, पूछो इधर भी कुछ है नहीं। बच्चे तो शर्मिंदा नहीं होने चाहिए। शर्म ज्यादातर बच्चियां कहते हैं करती हैं, लेकिन बच्चियां भी आजकल वो अच्छा पूछ रहे हैं। हाँ, आपने बोला कि 25 मिनट पढ़ने के बाद रेस्ट हो, लेकिन हमारा एग्जाम तो 3 घंटे और 15 मिनट का होता है। अगर हम पहले से 3 घंटे बैठना नहीं स्टार्ट करेंगे तो वहाँ एग्जाम में कैसे। अंशिका, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ। पोमोडोरो टेक्निक है, पूरी दुनिया में फॉलो की जा रही है। यूएसए, ब्रिटेन, जहाँ भी जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे बच्चों को बताया जाता है कि 25 मिनट कांस्टेंट पढ़िए। मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ। और अभी मैं एक सेशन लेकर के आया हूँ, जो आपने कहा है वो आदत आप जो पढ़ने की डाल रहे हो, पढ़ने की बजाय वो 3 घंटे 15 मिनट को आप इसकी पेपर लिखने की आदत डालो। पेपर लिखने की आदत डालो, आपको ना तो एग्जाम में डर लगेगा। आप क्वेश्चन पेपर लीजिए, वो 3 घंटे आप जिस दिन आपको लगता है कि वीक में शुरुआत से करोगे तब तो और भी मजा आएगा। वीक में एक दिन आप क्वेश्चन पेपर लीजिए और बोलिए आज 3 घंटा 15 मिनट करूंगी, और उसको आप 3 घंटा 15 मिनट अलार्म लगा लीजिए। जैसे एग्जाम में होता है पैटर्न, ये 15 मिनट पहले ये, 15 मिनट बाद ये, इतने क्वेश्चन करना है, इतने करना है, जो नहीं आता उसके समय नष्ट नहीं करना, वो फॉर्मेट पूरा अपने ब्रेन में सेट करो। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव हो जाएगा और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये जो चीज है एग्जाम वाला, ये आपको तो करना ही पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, वो अलग चीज है। ये स्टडी की टेक्निक है, क्योंकि स्टडी में आप कुछ चीज ले रहे हैं, एग्जाम में आप चीजें यहाँ से मेमोरी से निकाल रहे हैं। जो आप ले रहे हो उसके लिए ब्रेन को चाहिए प्रोसेस करने का समय। हमारा ब्रेन कंप्यूटर बोला जाता है, फिर सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा हमारे ब्रेन में होती है मेमोरी। मेमोरी में ट्रांसफर करता है डेटा ब्रेन। तो ब्रेन को जब ब्रेन जो डेटा को ट्रांसफर करता है उसके लिए हमें 5 मिनट का वक्त लगता है। तो जब हम 25 मिनट कॉन्स्टेंटली पढ़ेंगे तो जब 5 मिनट हम छोड़ेंगे तो ब्रेन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करेगा उस डेटा को, मेमोरी में प्रोसेस करेगा, और उसके बाद फिर हम जब दोबारा पढ़ेंगे तो फ्रेश तरीके से बैठेंगे, उस चीज को आगे करेंगे। बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि पूरा हो जाएगा तभी खत्म करेंगे। ब्रेन की बड़ी बढ़िया क्वालिटी है, अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप छोड़ दो तो उसको बहुत दिनों तक याद रहता है। आपको कोई आदमी बोल दे, क्यूरियोसिटी जगा दे कि इसका सवाल का जवाब मैं सैटरडे को दूंगा, और आपको अधूरा बता दे, तो आप उस सैटरडे आते ही पूछ लोगे कि वो सवाल का जवाब बता देगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप लिखने की प्रैक्टिस अलग करो कि वो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, आप मेमोरी से बाहर ले रहे हो। जो मेमोरी में कर रहे हो उसको प्रोसेस आपको देना पड़ेगा ब्रेन को, वरना ब्रेन हमारा मोबाइल की तरह मेमोरी उसकी भी हैंग हो जाएगी, और जो पढ़ेंगे वो सब मिसमैनेज हो जाएगा। तो मैनेज करने के लिए उसको समय दीजिए, इंफॉर्मेशन को कहाँ पे रखना है वो समय उसको 5 मिनट कर देना है। ठीक है, इसलिए 25 और 5 मिनट की आप रिसर्च करना, गूगल तो सबके पास होगा, तो आप रिसर्च करना जाकर के, वहाँ पे आपको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में, इवन आजकल जो गूगल जैसी कंपनियां हैं वहाँ पे यही वो चलती है प्रोसेस कि आपको 25 मिनट के लिए काम दिया जाता है, 5 मिनट जाकर के चाय कॉफी ड्रिंक करिए, किसी से बात करिए, फिर हल्के हो जाइए, फिर आके पढ़िए, अपना काम शुरू कर दीजिए। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।
आप ये फॉलो करके देखो, अभी आपके लिए टेक्निक शायद नहीं होगी, पोमोडोरो फॉलो करके देखो, आपको खुद पता चलेगा रिजल्ट कि अरे ये तो मैं ज्यादा प्रयास कर रही हूँ, मुझे बहुत जल्दी समझ में आ रहा। इसी क्वेश्चन में पूछने की वजह से हमको जहां मर्जी है यूज किया जा रहा है या नहीं। किसी ने हमारे मोबाइल पे कुछ भेज दिया, इतना इधर का कट कर दिया, इतना इधर का कट कर दिया और बोला देखो ये पूरे लोगों के अंदर जहर फैला रहा। हमने उसको फैलाना शुरू कर दिया, उसके गलत सलत वर्ड निकालने शुरू कर दिया और उसको अपने समाज के लिए खराब बता दिया। होता है, किसी ने आपके कान में बोल दिया कि एबीसीडी आपको कुछ कह रहा था और आपने गए एबीसीडी को 2-4 तमाचे जड़ दिए, क्यों मेरे बारे में बुरा बोल रहा था, और एबीसीडी को पता भी नहीं है कि मैं इसके बारे में जो बुरा बोला था या नहीं बोला। लेकिन अगर आपसे जो कह रहा है, आपको जो बहका रहा है, उससे आप प्रश्न पूछ लो, भाई ऐसा क्यों, एबीसीडी ने मुझे गलत कहा तो क्यों, तुमने कुछ कहा था क्या? तो वो बस उसके पीछे रह जाएगा कि यार ये लड़का जो है मेरे अंदर की बात निकलवा लेगा, तो क्या कह रहे छोड़ो, ऐसे ही कह रहा था, कोई वो नहीं है, वो बहुत सीरियस बात नहीं है, छोड़ो यार, ऐसे ही कह रहा था। लेकिन आप मान लोगे तो अगले दिन और 4 लोगों की बात बताता घूमेगा। हम ब्रेन को यूज करना शुरू करें, हमारी ये ताकत बनेगा, हमें कोई बरगला नहीं पाएगा। जी मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ सर मेरा नाम तान्या है, जैसे आपने बताया ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में, तो मैंने यूट्यूब पे देखा है कि मतलब ब्रेन एक्सरसाइज में रस्सी कूदने में ब्रेन तेज होता है, तो क्या सही है? बिल्कुल। और जैसे कि ज़्यादा मतलब ठीक ठाक पानी वगैरह पीना चाहिए। हाँ, तो इसमें मतलब सर इससे मतलब क्यों होता है सर? देखो हमारा ब्रेन जो है, पानी वाला मैं बता दूं और फिर रस्सी वाला बताता हूँ। हमारा जो ब्रेन है ना, वो 80% उसका भाग है जो पानी का, और ये कहता है कि जब हम पानी ज्यादा पीते हैं तो हमारे ब्रेन को मिलती है ऑक्सीजन, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है। ये ऑक्सीजन हमारे ब्रेन के अंदर हमारा एक्टिवनेस बढ़ाती है और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनको हमेशा वसत करती रहती है। ठीक है, आपको बताया जाता होगा कि ये फ्रूट खाओ, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। हमारे अंदर ब्रेन फॉग डेवलप होता है, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारे अंदर ब्रेन फॉग डेवलप होता है, थक जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे ब्रेन को रिचार्ज करता है, इसलिए जितना ज्यादा हो उतना हम पानी पिए। और ब्रेन की जो एक्सरसाइज की बात है उसमें बेटा ये है कि एक्सरसाइज करने से हमारा जो ब्रेन है वो दिन प्रतिदिन हजारों न्यूरॉन्स डेवलप करता है। जितनी ज्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं उतना ही ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, तो ब्रेन में जो नए न्यूरॉन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं और इस वजह से हमारा जो ब्रेन है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में वैसे भी सेल्स डैमेज होते रहते हैं, हमारी बॉडी रिकवर करती रहती है, लेकिन ब्रेन कहता है हमको इस्तेमाल नहीं करोगे तो हम जल्दी थक जाएंगे, जल्दी खराब हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद ब्रेन जो के न्यूरॉन्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं और मैनेज नहीं हो पाते, इसलिए हमें हमेशा अपने न्यूरॉन्स को बढ़ाते रहना है। और उसके लिए ये रोप स्किपिंग जो है ना, एक्चुअली कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आपके ब्रेन को रिचार्ज करती है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ब्रेन फॉग हटाना है हमको। हम सो के बैठ जाते हैं ना पढ़ने, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वही हम एक्टिविटी करके एक्सरसाइज करके बैठे तो ऐसा लगता है सब दिमाग में घुस रहा है, इसलिए जरूरी है। और एक्सरसाइज करने के बाद हम सुबह करें एक्सरसाइज, दिन भर टेस्ट करेंगे, हमें आराम मिलेगा, पता चलेगा। जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं उनको थकान ज्यादा आएगी, नींद ज्यादा आएगी, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक बैठ के पढ़ लेते हैं। तो ये सही है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, और फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ आप एरोबिक्स कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज में मजा नहीं आ रहा, म्यूजिक बीट दे दिया और शुरू हो गए, एरोबिक्स हो गया, ये ब्रेन को बढ़ाता है। और भी कई एक्सरसाइज हैं, हाथ से होती है, कई फिंगर टिप है, इनसे होती है कई एक्सरसाइज, ऐसे करके एक्सरसाइज होती है। आप अपने हाथ को ऐसे रखो और फिर इसको दबाओ, इसको ऐसे ऐसे करो, इसको 20 बार दबाओ, फिर ये वाला हाथ लो, और धीरे धीरे आप करोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर सोचो आज करोगे कल हो जाए तो नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन फिर वही सेम बैक पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन की एक्सरसाइज करो, हमेशा ब्रेन फूड हेल्दी लेना चाहिए, पत्तेदार सब्जियां खाओ,
ऑयली चीज ब्रेन को नुकसान करती है। और कोशिश करो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली चीजें खाओ, क्योंकि ब्रेन को एक और तत्व की जरूरत होती है जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो फिश खाते हैं तो फिश में पाया जाता है। एक प्रकार की कुछ मछलियां होती हैं जिनमें, वैसे लगभग सभी मछलियों में पाया जाता है। उसके अलावा पंपकिन, सभी लोग सुने पंपकिन, जानते हैं ना, उसके बीज आपको खिलाते होंगे दादी मम्मी, कोई लोग खाए कभी? आप कहते होंगे नहीं मजा नहीं आता। किसने किसने खाए पंपकिन के बीज? वाह, पंपकिन के बीज खाया करो, सलाद बना लो, उसको हल्का सा जो है वो ड्राई कर लो, वो क्या कहते हैं ड्राई रोस्ट कर लो, उसमें मिर्च मसाला मिला दो, हल्का सा चाट मसाला, और उसको खाओ। पंपकिन के सीड हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पढ़ाई पे तो करना ही है, पर साथ में हेल्दी खाना, एक्सरसाइज और एक दूसरे के साथ कैसे बात करना है वो जरूर रखें। और सबसे बड़ी चीज है वो ये कि किसी के प्रति गलत सोच न रखें, वरना आपका ब्रेन जो है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। किसी के प्रति गलत सोच नहीं, अगर वो आपके बारे में गलत सोचता है तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो किसकी है? इसकी प्रॉब्लम, क्योंकि आप गलत हो ही नहीं। और 24 घंटे में एक बार शीशे के सामने खड़े होकर के खुद की तारीफ किया, सच में। आप फिर देखो कॉन्फिडेंस कभी आपका लूज नहीं होगा, कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। जिन बच्चों को ये लगता हो कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे शीशे के सामने जा करके देखना, अरे वाह 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान, सब कुछ तो है मेरे पास, और एक दिमाग। तो जो होशियार बता रहा था अपने आप को, उसके पास 4 दिमाग थोड़े हैं, है ना? बिंदास। तो आई एम द बेस्ट करके हमेशा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होगा। खुद से जरूर बात करो, खुद के लिए समय निकालो, ठीक है? कैसा लगा? बहुत अच्छा।